नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी टाकीज पे। चलिए आज बात करते हैं एसआईआर और ममता बनर्जी और ज्ञानेश कुमार यानी कि चुनाव आयोग को लेकर एक बहुत बड़ी खबर को, जो कि भाई आजकल आग की तरह फैल रही है मार्केट में। आपको बता दें कि भाई मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति को लेकर एक नया सुप्रीम कोर्ट में पंजे फंस गया है और ये पेज जो है मोदी सरकार की पेशकश को खारिज करके ज्ञानेश कुमार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है। चलिए हम आपको बता दें आखिरकार इसमें हो क्या रहा है, क्योंकि ये जो हो रहा है ये बहुत ही खतरनाक है। दोस्तों इसी बीच हम आपको बता दें कि योगेंद्र यादव का एक ट्वीट भी आया है, जो कि जिसमें आप साइड में देख भी सकते हैं कि भाई वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि जो ज्ञानेश कुमार के ऊपर यहाँ पर ट्वीट किया गया यानी कि एसआईआर को लेकर ये कुछ इस तरह से है, जिसमें भाई ये कह रहे हैं कि आप योगेंद्र कुमार कह रहे हैं कि खबर ये नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय ने आज चुनाव आयोग के एसआईआर को संवैधानिक बता दिया है। असली खबर ये है कि अब इस देश में भाजपा तय करेगी कि कौन वोट कर सकता है और कौन नहीं। खबर ये है कि इस देश के संविधान को बचाने का जो यहाँ पर शायद अंतिम स्तंभ था, उसे कुछ हिस्से आज टूटकर गिर गए हैं। यानी कि अब यहाँ पर जो इनका ट्वीट है ये यहाँ पर सुरसुरी में मचाकर फैल रहा है, और जिसके बारे में हम आगे आपको बता दें कि ममता बनर्जी इसमें किस तरह से आई हैं। क्योंकि बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी जो है जब वो हार गई थी तो उन्होंने इस्तीफा ना देने का निर्णय लिया था, और तब सुप्रीम कोर्ट ने बवाल कर दिया। सबरीमाला का केस छोड़कर बीच में मुख्य चुनाव आयुक्त ने ऊपर फैसले लेने को कहा गया, यानी कि जो बेंच थी, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने कहा कि आज करता ये दलीलें कर सकता है, नहीं ये गुरुवार के दिन तक ये दलीलें जो है पेश कर सकता है, और केंद्र सरकार किसी और दिन अपनी दलीलें पेश कर सकती है। यानी कि चुनाव आयोग वाला जो एसआईआर का केस था उसके ऊपर पहले सुनवाई करेंगे, और वो जो दूसरी सुनवाई थी सबरीमाला केस का वो हम बाद में करेंगे, जिसमें गुरुवार तक का समय भी दिया गया था। जब सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ सुनवाई हुई तो बवाल हुआ। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता की तरफ से दलील जो थी कि मौजूदा कानून पक्का करता है कि प्रधानमंत्री का आदमी ही मुख्य चुनाव आयुक्त बने। लेकिन दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं कि इन सब के बीच में एसआईआर को लेकर एक बड़ा फैसला जो लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा बिहार और पश्चिम बंगाल में कराए गए वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतलब कि एसआईआर को वैध और संवैधानिक करार दिया है। यानी कि उन्होंने कहा है कि जो एसआईआर है वो संवैधानिक है और वो यहाँ पर गैर कानूनी नहीं है। आपको बता दें कि शीर्ष अदालत ने साफ कहा है कि पूरी प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है, यानी कि जो एसआईआर की प्रक्रिया थी उसमें कोई भी गलती नहीं है, और संविधान तथा जन प्रतिनिधित्व कानून यानी कि जो आपका आरपी एक्ट है की कसौटी पर खरी उतरी है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि यह प्रक्रिया कानूनी रूप से मान्य है। 11 दस्तावेजों पर विचार करने और हमारे आदेश के जरिए आधार कार्ड को शामिल किए जाने के बाद नहीं कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग द्वारा मांगे गए दस्तावेज जो है वो मनमाने, यानी कि जो भी फैसला किया गया था ये दस्तावेज उन्हीं के आधार पर मांगे गए थे। अब आपको बता दें कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है दोस्तों बंद होने वाली नहीं है, बल्कि वो जारी रहेगी। और उसमें क्या कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान पूरी की तरह कानून का पालन किया गया है और चुनाव आयोग ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग बिल्कुल भी नहीं किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि चुनाव आयोग की सभी संवैधानिक शक्तियां बरकरार रहेंगी। यह प्रक्रिया अभी आगे जारी रहेगी। अपनाई गई प्रक्रिया को लेकर उठाए जा सकते हैं सवाल, लेकिन सिर्फ इसी के आधार पर एसआईआर को अवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है। अब यहाँ पर एसआईआर की पूरी तरह से कानूनी होने की प्रक्रिया को क्लीन चिट मिल गई है। अब शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि चुनाव आयोग के पास संविधान के अनुच्छेद 314 के जन प्रतिनिधित्व कानून एसआईआर यानी कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट है, वही आपका आरपी एक्ट के अनुसार वोटर लिस्ट का विशेष पुनरीक्षण करने का अधिकार है। अदालत ने कहा है कि सिर्फ एसआईआर किसी भी नजरिए से कानून के खिलाफ नहीं है। कोर्ट जो है वो स्पष्ट करती है कि सिर्फ इसीलिए प्रक्रिया को अवैध नहीं किया सकता है क्योंकि वह समान प्रक्रिया से अलग है। यानी कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो समान प्रक्रिया जो होती थी अभी तक उनसे थोड़ा सा अलग है। इस चीज के ऊपर हम इस चीज को जो है गलत साबित नहीं कर सकते हैं। तो भाई अब बात साफ हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो चुनाव आयोग को क्लीन चिट दे चुकी है और एसआईआर की प्रक्रिया अब जारी रहेगी। तो दोस्तों आप बताइए आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि एसआईआर की प्रक्रिया को ऐसे ही चलते रहना चाहिए या फिर इसके बीच में कुछ नया प्रॉब्लम या फिर विपक्ष पार्टी करेगी या फिर नहीं? वेल आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि एसआईआर की प्रक्रिया आगे चलेगी, ये सही है या फिर गलत। वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके हमें ये बताना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।